सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास 3 इन्वायरमेंट का लेक्चर है। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है माय तहसील। तहसील मतलब कि तालुका कह सकते हैं। ठीक है, तालुका ही कहते हैं। एक थोड़ा सा उर्दू टाइप का वर्ड है तहसील। दिस इज रुचंस विलेज, ही इज लिव इन जयपुर। तो ये जो बताया गया है ये रुचन का विलेज है। ठीक है, उसके विलेज का नाम है जयपुर। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ विलेजेस अराउंड जयपुर। तो देखिए कि जयपुर के आसपास दूसरे विलेज है ना, उनकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे यहाँ पे हाथीपुरा, हीरपुरा, आगलोड, फिर ऊपर क्या है फलू। डिस्कस अकॉर्डिंग टू डिटेल्स गिवन। तो इनके आपको डिटेल्स वगैरह। अब है थिंक एंड वेल में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा वर्कबुक में कल या आज। देखते हैं कौन सा है, विच विलेज, ये देखते हैं आज होगा तो। माई नेम इज़ ब्लैंक, आई एम लिव इन ब्लैंक, द विलेज इज़ नियर बाय माई विलेज आर फॉलोज। तो यहाँ पे हम आपकी वर्कबुक में चलते हैं। देखो तो जैसे ये हो गया, जैसे ये हमने यहाँ पे कॉमन बिदड़ा लिखा है। ठीक है, कि ज़्यादातर लोग बिदड़ा के ही हैं हमारे गाँव स्कूल में, तो हम यहाँ पे बिदड़ा का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो ये बिदड़ा है, तो बिदड़ा की इस साइड तलवाड़ा होता है, फिर यहाँ पे फरादी, फिर यहाँ पे मांडवी और यहाँ पे असमिया। ओके, तो इसी तरह हमारे भी विलेज का यहाँ पे बनाने को था। फिर दिस इज डिटेल्स ऑफ रतन तहसील, हियर डिटेल्स ऑफ डिफरेंट तहसील ऑफ वडोदरा आर गिवन, डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस इन डिटेल। तो अब यहाँ पे रतन के विलेज है, उसका है तालुका है, उसका बताया गया है। ठीक है, तो उसके तालुका का मतलब कि जो रतन है उसके तालुका का। जैसे हमारा मांडवी कैसे होता है, तो उनका जो वडोदरा है उसका, तो वडोदरा के यहाँ पे पादरा, सावली, काराजन, वागोड़िया, इसी तरह से। ये डिटेल्स ऑफ डिफरेंट तहसील ऑफ वडोदरा आर गिवन, डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस इन डिटेल। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बोला ना कि वडोदरा के पास वागोड़िया है, पादरा है, सावली है, काराजन है, इन सब के बारे में आपको डिटेल देनी है। द नेम ऑफ माई विलेज इज़ इन ब्लैंक तहसील, सम अदर तहसील आर ऑल्सो देयर। तो ये वाला यहाँ पे राइट द नेम ऑफ तहसील। तो हमने यहाँ पे जो वडोदरा का था वही हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, बड़ोड़ा, हाँ बड़ोड़ा, बड़ोदरा पादरा, तो यहाँ पे यही आएगा। बड़ोदरा, सॉरी बड़ोदरा, बड़ोड़ा, बड़ोड़ा, यहाँ पे पादरा, सावली, करंजन एंड वाघोड़िया। ठीक है, ये आपको समझ में ना आए तो आपने यहाँ पे देखा ना, ये वाला लिख देना। ठीक है, ये वाला लिख देना अगर ये अक्सर आपको समझ में ना आए तो। देर आर मैनी विलेजेस नियर बाय अस, मैनी विलेजेस टुगेदर मेक अ तहसील। तो देखिए कि हमारे आसपास बहुत सारे विलेजेस होते हैं, सभी विलेज इकट्ठे होकर तहसील बनाते हैं, मतलब कि तालुका बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सम तहसील मेक डिस्ट्रिक्ट। तो सभी तालुका बन के डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, मतलब कि जैसे मांडवी हो गया, भूज हो गया, मुंद्रा हो गया, फिर गांधीधाम, फिर अबड़ासा, नलिया, ये सब होके क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जिला मतलब कच्छ। ठीक है, देयर इज सम स्पेशलिटी इन एवरी वंस विलेज तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। सभी के गांव में, सभी के तालुका में, सभी के ज़िले में कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ होती है। वी विल नोट डाउन स्पेशलिटी ऑफ आवर तहसील। तो हमको यहाँ पे हमारे गांव वगैरह की बतानी है। तो ये वाला जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आपकी वर्कबुक में लिखा दूंगा। ठीक है, जैसे एनिमल है, व्हीकल है, पिलग्रिमेज प्लेसेस, मतलब कि ऐतिहासिक प्लेसेस हम बोल सकते हैं, मंदिर हो गए, फिर कुछ ऐसे कुछ क्या बोलते हैं घूमने जैसे स्थान हो गए, वो सब प्लेस फॉर साइट सीटिंग, ये सब। फिर है थिंक एंड वेल में, द विलेजेस विच आर नियर बाय आवर विलेज कॉल्ड आवर नेबरिंग विलेज। देखो जो विलेज होते हैं कि हमारे गांव के पास के जो गांव होते हैं तो हम उनको पड़ोसी गांव कहते हैं। द तहसील नियर बाय आवर तहसील इज़ कॉल्ड नेबरिंग तहसील। तो जो तालुका का नज़दीक होता है या फिर उसका पड़ोसी होता है तो उसको पड़ोसी तालुका कहते हैं, पड़ोसी तहसील, नेबर तहसील। समटाइम्स नियर बाय विलेज वुड बी ऑल्सो इन अदर तहसील। तो कभी कभी वो नियर बाय बाजू वाला जो गाँव होता है दूसरे
जिले में, सॉरी जिला में नहीं, तालुके में होता है। नो डिटेल्स अबाउट नियर बाय विलेजेस, तब बाजू वाले गाँव के बारे में हमको लिखना है। तो ये भी वर्कबुक में ये वाला, और सॉरी हाँ, ये वाला, और जो हमने ऊपर देखा, इनका मैं जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब वर्कबुक में इनका भी करवा देंगे। आज हम देखेंगे, देखो अब ये जो चैप्टर है इतना सही था, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर तहसील एंड विलेज लाइक दिस एंड पास इट ऑन योर फ्रेंड। तो आपके फ्रेंड्स के साथ चर्चा वगैरह करनी है। तो देखो ये जो टेक्स्ट बुक का था ये छोटा सा ही था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो वर्कबुक का है वो देखते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको समझा दिया, जैसे हमारा गांव है तो गांव के आसपास के गांव लिखने हैं। फिर हमने मांडवी की जगह बरोड़ा का लिखा है, ठीक है। तो बरोड़ा के गांव वगैरह के बारे में, सॉरी जो उसके तहसील है उसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। मैं आज आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर ही समझा देता हूँ। और जो देखो क्वेश्चन आंसर इसलिए कि ये थोड़े बड़े हैं इसलिए फर्स्ट देख लेते हैं, फिर छोटे क्वेश्चन आंसर और वो सब मैंने ऊपर आपको जो बॉक्स वाला समझाया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विलेजेस दैट आर सीन ऑन द मैप ऑफ योर तहसील हैव यू सीन विजिटेड। तो आपके गांव, सॉरी आपके तहसील का, आपके जो तालुका है उसके कौन से विलेजेस वगैरह दिखाई देते हैं मैप में वो लिखिए। आई हैव सीन विजिट द फॉलोइंग विलेजेस दैट आर सीन ऑन द मैप ऑफ माई तहसील। तो मेरे तालुका के कौन से गांव वगैरह दिखाई देते हैं। तो इसमें तिम्बाचूड़ी है, वडगाम है, वरासा है, सॉरी वारासडा, बोंगो सॉरी बोंग रोडिया, दोटा, रूपल, नवीसाना, मलोसाना, छापी, मजदर, मेमदपुर, बसु, माही, मोमनवास, जलोटा, सॉरी जलोटारा, मुखेश्वर। तो ये सब नाम दिखाई देते हैं, ठीक है। कि जो हमने यहाँ पे जो ये लिया ना बड़ौदा वाला उसका। फिर सेकंड है, व्हाट इज़ द वर्ड सीइंग इन योर टेक्सटाइल। तो इसमें आएगा कि मतलब कि ऐसा क्या है तालुका में वो बहुत ही क्या कहते हैं वर्थ, मतलब कीमती जगहें वाला, कि प्रख्यात जगहें। जैसे मही सॉरी द श्री मणि भद्रेश्वरी टेम्पल लोकेटेड एट मगरवाड़ा एंड द गॉडनेस अंबाजी टेम्पल। तो वहाँ पे मणि भद्रावीर करके एक टेम्पल है, वो है मगरवाड़ा में। फिर गॉडनेस अंबाजी माँ का टेम्पल है। द टेम्पल ऑफ गॉडनेस सीताला माता एट रूपल। तो रूपल गांव पे सीताला मतलब कि सीता माँ का मंदिर, ठीक है। यहाँ भी सीताला लिखा है। द गोगा महाराज टेम्पल ऑफ सेबर। तो सेबर में गोगा महाराज का टेम्पल। द मुखेश्वर महादेव टेम्पल एंड द मुखेश्वर डैम। तो मुखेश्वर में एक मुखेश्वर जगह है, वहाँ पे भगवान महादेव का भी टेम्पल है और मुखेश्वर डैम भी है। गुरुज बोखारो एट जलो तारा। तो जलो तारा में गुरु बुखारो करके। द मस्जिद एट मेटा में एक मस्जिद है। द रामापीर टेम्पल एट माजादर। तो माजादर में रामापीर भगवान का टेम्पल है। फिर थर्ड है, विच प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज आर देयर इन तहसील। तो ये कौन से पिलग्रिमेज होते हैं तहसील में। द गोगा मारा टेम्पल एट सेबर, वो एक तहसील है। द श्री मणि भद्रवीर टेम्पल लोकेटेड मगरवाड़ा, वो भी टेम्पल है। फिर द मुखेश्वर महादेव टेम्पल। तो मुखेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो गुरु बुखारोस एट जलोतारा। द रामापीर टेम्पल एट माजादर। द टेम्पल ऑफ गॉडनेस सीताला माता एट रूपल। तो ऊपर वाली जो मंदिर वगैरह है वही पिलग्रिमेज है तहसील में। फिर नेक्स्ट वन है, विच कास्ट पीपल लिव इन योर तहसील। तो कौन सी जाति के पीपल बिलोंग टू पटेल, ब्राह्मण, राजपूत, जैन। तो इन सब कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं। मुस्लिम, सुथार, पांचाल, मोची, वणकर, चारण, ठाकुर, भरवाड़, गोस्वामी, हरिजन, कुम्हार, देवी पूजक इटीसी कास्ट लिव इन माई तहसील। तो ये सब कास्ट मतलब जाति वगैरह इन रहते हैं इन शॉर्ट में। स्टेट द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर तहसील। तो कौन से फेस्टिवल मतलब कि त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता ही होगा, फेस्टिवल ऑफ दिवाली, न्यू ईयर, भाई बीच, होली धुलेटी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रमज़ान, ईद, उत्तरायण एंड नवरात्रि इटीसी आर सेलिब्रेटेड इन माई तहसील। 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन आपको आपकी वर्कबुक में लिखना है। आज का होमवर्क यही है। और लास्ट वन है कि गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इन योर तहसील। तो जो हिस्टोरिकल में आएगा
कि नेम ऑफ द प्लेस में श्री मणि भद्रवीर डाडा, तो उन लोकेशन कहाँ है, मगरवाड़ा। तो वो क्यों फेमस है, द टेम्पल ऑफ श्री मणि भद्रवीर डाडा इज सीन हियर इन विच वीर दादास लेग्स आर वर्शिपेड। तो दादा का जो लेग का वहाँ पे उन्होंने वो किया होगा कि क्या बोलते हैं कि आहुति वगैरह दी होगी, ठीक है, इस तरह का होगा, कुछ कहानी होगी ऐसी। मोखेश्वर महादेव, तो मोखेश्वर में वेरी एशियन टेम्पल ऑफ शिवा इन हियर। तो बहुत ही क्या बोलते हैं कि एशियन मतलब कि बहुत ही पुराना मंदिर, ठीक है, कि पुराना मंदिर। इट इज़ अ बिलीव दैट द पांडवा स्टे हियर ड्यूरिंग देयर एक्साइल। तो यहाँ पे ऐसा माना जाते हैं, जो महाभारत में जो पांडव कौरव और पांडव थे, तो पांडव यहाँ पे रहा करते थे। गोगा महाराज सेबर, तो गोगा महाराज वेरी एशियन टेम्पल ऑफ गोगा महाराज इज सीन हियर। तो वहाँ पे बहुत ही पुराना गोगा महाराज का मंदिर है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल इज शेप लाइक स्नैक फूड्स। ऊपर का भाग सांप के हुक जैसा है, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, सांप ऐसे फिर निकाल लेता है ना, सॉरी वो फोन निकाल लें, इस तरह का गोगा महाराज। मतलब कि मैं भी यहाँ पे हम खेतरपाट डाडा कहते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में वो। तो ये आपको देखिए 5 क्वेश्चन लिख लेने हैं आपकी वर्कबुक में। फिर ये जो हमने 3 देखा, ये नेम ऑफ द प्लेस फर्स्ट में श्री मणिभद्रवीर दादा, फिर मोखेश्वर महादेव, लास्ट में गोगा महाराज, ठीक है। तो ये आप आज 5 क्वेश्चन लिखिए, फिर ये लास्ट वाला जो कॉलम था वो लिखिए, फिर ऊपर जो मैंने आपको बताए थे छोटे छोटे ही हैं, ठीक है, तहसील वाला नक्शे टाइप का ही है, एक मैप टाइप का ही है। तो ये आपको आपकी वर्कबुक में 2 ये लिखने हैं 5 क्वेश्चन, और लास्ट में जो मैंने जो स्पेशलिटीज़ ऑफ प्लेस वगैरह है ये आपको लिखना है। तो ये आप आज कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिर OMR, फिर 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, वर्कबुक में। तो आज ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।